इस सीरीज़ में दिखाया जाता है कि जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि मैं ये इंगेजमेंट को तोड़ देना चाहता हूँ, मैं इस इंगेजमेंट को नहीं करना चाहता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर एक अनजान इंसान की एंट्री होती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि व्हाट द हेल, क्या ये एंशियंट सेक्रेट बॉडी है। और वहीं पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है और वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि घर के टॉप पर यानी घर के छत के ऊपर 4 अनजान लोग खड़े रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वो एक कमज़ोर बच्ची को हरा नहीं पाया, वो क्या ह्यूमिनेट की सीक्रेट बॉडी को डिज़र्व करता है। जॉन जोनाथन मन ही मन में कह रहा होता है कि ड्रैगन क्लॉन यहाँ पर क्या कर रहा है। और वहीं पर जॉन साइवॉन की नज़र पर्पल हेयर वाली लड़की के ऊपर जाती है और वो कह रहा होता है कि पर्पल हेयर वाली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो ड्रैगन क्लॉन उस पर्पल हेयर वाली लड़की को दूर फेंक देता है और वो कह रहा होता है तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। जॉन फैमिली के सेक्रेट बॉडी प्रोसेस करने वाले को देखने के लिए आता है, पर वो तो चिकन से भी ज़्यादा कमज़ोर है। यार मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चिकन को कभी भी इंसल्ट मत करना, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होकर फोनिक्स बन जाएगा जो एक लेजेंड बीस्ट किंग है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीना पहले एंशियंट ड्रैगन टेरिटरी और वहीं पर बहुत ही ज़्यादा ड्रैगन मेंबर्स को दिखाया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फिन्स, आप ड्रैगन एसेंस को अपने बॉडी के साथ सक्सेसफुली फ्यूज़ कर लिया है। दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि ये ड्रैगन एसेंस को रिफ़ाइन करना सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही कर सकता है। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि एसेंस ड्रैगन एसेंस को क्या हुआ, मेरा एल्डर ब्रदर ऑलरेडी रिफाइंड 3 एसेंस कर चुका है। और फिर हमें इस बंदे की आइडेंटिटी को दिखाया जाता है, एंशियंट ड्रैगन प्रिंस, जिसका नाम होता है लॉन्ग हाउ क्योंग। तभी वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है दूसरे वाले बंदे को कि हे, ये ड्रैगन एसेंस क्या है रे। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक चिकन को, कि कभी भी चिकन को इंसल्ट मत करना, वो फोनिक्स बन जाता है। और वो कह रहा होता है कि क्या तुझे ड्रैगन एसेंस के बारे में पता है? नहीं पता, क्या गुंडा बनता है तू? चिकन कहने लगता है कि ये ड्रैगन एसेंस फ्लैश और ब्लड का एसेंस है जो ड्रैगन सुप्रीम छोड़ कर आया होता है। इस ड्रैगन एसेंस के अंदर वेरियस टैलेंट्स, डिवाइन एबिलिटीज़, यहाँ तक कि बहुत पावरफुल ट्रेयर, दुनिया के ट्रेयर इस एसेंस के अंदर हैं। चिकन की ये सब बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो बहुत कूल है रे, मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो चिकन कह रहा होता है कि पागल हो गया हुआ है क्या, और अगर उस एसेंस को सिंगल ड्रॉप भी अगर तू पी लेता है, तेरी बॉडी उसी टाइम तरबूज की तरह फट जाएगी, तो तू वहीं पर मर जाएगा। और तभी हमें हुड पहने हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि सिंगल ड्रॉप किसका, एसेंस का। एक सिंगल ड्रॉप एसेंस के लिए इतना सब कुछ, क्या तुम सभी को पता है कि जॉन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड को पैदा किया होगा तब हज़ारों सेंट्स ने उसके आगे घुटने टेके थे। पर तभी वहाँ पर ड्रैगन क्लॉन की मेंबर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये सब बातें सुनने के बाद, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कौन है वो, कौन है जो वॉर्डली ये बातें करने की ये हिम्मत की है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की ये सब कुछ कह रही थी उसको मारकर ज़मीन पर गिरा दिया था ड्रैगन क्लॉन ने। हमें फिर ड्रैगन क्लॉन की एक लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है वो कौन है जो इतनी ज़्यादा एरोगेंट है, एक मैड ह्यूमन ड्रैगन क्लॉन पर आकर वाइडली बिहेव करता है। हमें ड्रैगन क्लॉन फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुमने जॉन फैमिली के बारे में क्या कहा। और वहीं पर हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो मन ही मन में कह रही होती है कि एसेंस ड्रैगन किंग के साथ जॉन फैमिली का बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत सालों से मुझे इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना होगा। फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की जॉन फैमिली की सारी सिचुएशन को बताने लगती है ड्रैगन फ्रेंड्स को। वो कहने लगती है कि कैसे जॉन फैमिली ग्रोथ कर रही है, जॉन फैमिली ने कैसे एक डिवाइन चाइल्ड को पैदा किया है जिसके पास सेक्रेट बॉडी है। ये सब बातें सुनने के बाद फिन्स के जितने सारे सब ऑर्डिनेंट्स थे जो ऐसे फिन्स के जितने सारे सब ऑर्डिनेंट्स थे जो ऐसे हंसने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हंसते हुए सेक्रेट बॉडी
एसेंस को लेकर इतनी बातें कर रहे हो, ये 1000 साल पहले बहुत ही अच्छा है, पर अभी ये टोटली यूज़लेस हो गया है। और वो सब चुप करवाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सब चुप कर जाओ। वो पर्पल हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है कि तुम कंटिन्यू करो, कैसे एक यूज़लेस बॉडी जॉन फैमिली का अटेंशन ला सकता है। पर्पल हेयर वाली लड़की कह रही होती है कि एसेंस सीक्रेट बॉडी 10 हेवन चेन से बंधा हुआ होता है, और जॉन फैमिली का वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी का 10 चेन टूट गया था, वो भी नेचुरली, और उसकी बॉडी फुली डेवलप एसेंस सेक्रेट बॉडी में बदल गया था। सीन प्रेजेंट पे आता है और हमें ड्रैगन फिंस को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैं स्पेसिफिकली आया था यहाँ एसेंस सेक्रेट बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, मैं देखना चाहता था। पर वो तो चिकन से भी ज़्यादा कमज़ोर था। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन फिंस उस पर्पल हेयर वाली लड़की को फेंक देता है, पर जॉन लिंगलोंग ने उसको पकड़ लिया होता है। यार वही सीन रिपीट हो रहा है। जॉन साइवॉन ड्रैगन प्रिंस को कह रहा होता है कि हे यंग मैन। जॉन साइवॉन ड्रैगन प्रिंस को कह रहा होता है कि हे यंग मैन, तो जॉन फैमिली के टेबल पर आकर जॉन फैमिली के डिसाइपल को पीट रहा है, क्या तू ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है कि जॉन फैमिली डिसाइपल ये क्या बात कर रहा है, ये जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो मेरा स्लेव है, तो ये सिंपल सी बात है, मैं उसे जैसे भी चाहूँ उससे वैसे ही यूज़ कर सकता हूँ। इधर हमें पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि हाँ मैं ही यंग मास्टर ड्रैगन का फीमेल स्लेव हूँ। पर्पल हेयर वाली लड़की की ये बातें सुनने के बाद लिंगलोंग कह रही होती है कि हैं तुम क्या कह रही हो। और इधर हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है, हमें दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बीच एसेंस ड्रैगन पिट कैसे जॉइंट हो सकता है, और वो जॉन साइवॉन के फैमिली के साथ कैसे जा सकता है। इसका मतलब वो जॉन फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है। फिर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, अगर इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो मेरी इस फैमिली में जो स्टेटस है मैं उसको खो दूँगा, क्योंकि मैं ही इस लड़की को जॉन फैमिली में लाया था। हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि लिंगलोंग तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसको बाद में देखता हूँ। लिंगलोंग कह रही होती है अच्छा ठीक है। साइवॉन कह रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते रहे हैं कि एसेंस ड्रैगन प्रिंस के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और हाँ वैसे मैंने सुना था कि मेरे फादर ने जॉन वॉय ने ये ड्रैगन सॉरी जैम की चमड़ी अधेड़ दी थी, और इसीलिए ड्रैगन क्लॉन हमारी फैमिली का एक मॉरल एनिमी बन गया। यंग मैन, अगर तुम वही फीलिंग पाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जा। और हाँ, अगर एक औरत का फ़ायदा उठाकर जिन फैमिली को ह्यूमिलेट करना चाहता है तो तेरी कोई डिग्निटी है अभी या नहीं। तुझे देखकर लग रहा है तू एक ट्रैश है, यानी कि कचरा है। और ये बातें सुनने के बाद ड्रैगन प्रिंस गुस्से से आग बबूला हो गया होता है, और तभी अचानक से ड्रैगन के सेवनेंट्स अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और वहीं पर जॉन साइवॉन को कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर ड्रैगन को इंसल्ट करने की। जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि इंसल्ट, और तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन प्रिंस के सवोनेंट के ऊपर कोई अटैक कर देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन प्रिंस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। और जिन फैमिली की 7 सीक्वेंस वही लड़की होती है। जॉन साइवॉन कह रहा होता है ये जॉन फैमिली की टेरिटरी है, अगर इस टेरिटरी पर आकर कोई बैड बिहेव करता है तो इसे मौत का मज़ा चखना होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं चैप्टर 14 के साथ। थैंक